सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 10 हम लोगों ने 1.1 कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे 1.2। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 देखिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यानी कि हम लोगों ने 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन किया था। ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है बट ग्राफिकली, यानी कि हम लोग 1.1 में x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे तो वहाँ सम खत्म हो जाता था। बट यहाँ x और y की जब हम वैल्यू ढूंढेंगे तो वो वैल्यू को हम जो है वो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, शो करेंगे, और फिर जब हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा तब हमारा सम कंप्लीट होगा। ये जो सम है ग्राफ का, ये ऑलवेज आता ही है, कंपलसरी ये जो है ये सम आते हैं। सो इसको अच्छे से ध्यान देके आप लोग सीखिएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x + y = 3 और x - y = 4। ये हम लोगों को दो इक्वेशन दिए हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की जो है वैल्यूज निकालनी है। सो हम लोगों ने लास्ट 1.1 में जैसे सम किया था, ये वैसा सम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि ये ज्यादा इजी है। यहाँ पे हमें जो है दो बॉक्स दिए गए हैं दो इक्वेशन के लिए। सो जब भी ऐसा है तो आप ये जो बॉक्स है वो हर सम में ड्रॉ कर लीजिएगा। इससे जो है आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता है और सम नीट एंड क्लीन भी दिखता है। सो आप लोगों को कैसे ड्रॉ करना है, सो ये x लिखना है, y लिखना है और x y, यानी कि जब आप x और y की जो वैल्यू ढूंढ लोगे तो वो ये बॉक्स में साथ में बैठेगी। और यहाँ पे जो है वो 3x की वैल्यू आएगी और 3y की वैल्यू। अब आप लोग बोलेंगे इक्वेशन 1 है, उसमें से 3 वैल्यूज, एकदम सिंपल है, मैं सिखा दूं तो ये बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो x + y = 3 दिख रहा है उसको यहाँ पे लिखना है x + y = 3। आप लोगों को दो इक्वेशन मिलेंगे, एक ये इक्वेशन 1 है और ये एक इक्वेशन 2 है, बराबर। दो इक्वेशन मिलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप लोगों को लिखना है लेट x = अब जो भी लोगे, और जो दूसरा रहेगा उसके अंदर आप लिखोगे लेट y = आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे y भी लेट कर सकते हो, यहाँ पे आप x भी कर सकते हो। बट अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको पर्सनल टीच करूंगी कि आप ऐसे करेंगे तो उससे सम जो है आपको इजी लगेगा। सो लेट x = अब आप 0 to 5 तक कोई भी नंबर ले सकते हो, 5 के आगे भी जा सकते हो। बट उससे क्या है, एक तो हमारा ये जो ग्राफ पेपर है, यहाँ आपको ग्राफ पेपर दिखेगा। हम लोग ग्राफ पेपर में जो है लास्ट 12 to 13 तक का ही नंबर लिख लेते हैं, उसके आगे जो है हम जा नहीं पाते। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसके अंदर भी आप लास्ट 12 या 10 तक ही जा सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू लेते टाइम 5 से ऊपर वैल्यू लेते हो तो प्लस माइनस करते टाइम अगर वो 12 से ऊपर चले गए, 10 से 12 से ऊपर चले गए, तो क्या है कि आपका सम जो है इनकम्प्लीट हो सकता है या आपका वो उतना सॉल्व किया हुआ टाइम वेस्ट हो सकता है। इसके लिए खुद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि 0 to 5 और -1 to -5 तक के जो है आप इतने में से नंबर जो है ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ये जो पूरा सम है वो आपकी खुद की मर्जी से चलेगा। आप वैल्यू खुद की मर्जी से डिसाइड करोगे कि मुझे x क्या लेना है, मुझे 0 1 2 3 4 5 लेना है या -1 -2 -3 -4 या -5 लेना है। यहाँ तक में से आप कोई भी x के लिए वैल्यू अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अभी हम लोगों को x की वैल्यू y की वैल्यू दी हुई है, तो अभी हम फिलहाल ये वैल्यू से चलेंगे। जो नेक्स्ट सम है उसके अंदर मैं आप लोगों को खुद की मर्जी से हम कैसे नंबर लेके भी सम राइट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे जो x जो हमें दिया हुआ है वो जो है 3, तो हम लिखेंगे यहाँ अब इक्वेशन में यहाँ x की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बिकॉज हमें x की वैल्यू क्या दी है 3, फिर प्लस y = 3, बराबर। अब यहाँ पे आप लोगों को देखते ही पता चला होगा कि y की वैल्यू नहीं है, यानी कि ये सम में हमें क्या ढूंढना है, y ढूंढना है। तो जो चीज ढूंढनी होती है वो क्या हो जाती है, साइड में आ जाती है। अब y जो है यहाँ साइड में आ गया, = उसके साथ आएगा। 3 भी = क्या है, 3 को भी खींच जाएगा। अब ये जो 3 है वो प्लस में है, साइड चेंज करके किसमें आ जाएगा, माइनस में। सो 3 - 3 कितना होता है, 0। सो यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। सो ये जो y का बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे 0। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। क्लियर? अब जो सेकेंड सम है वो मैं थोड़ा यहाँ पे कराती हूँ। यहाँ पे हमारा इक्वेशन रहेगा, वापस से हम इक्वेशन लिखेंगे x + y = 3x + y = 3। अब यहाँ पे हमें y की क्या वैल्यू दी गई है, 5 दी गई है, तो यहाँ
यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 5। ये जो सम इसमें ये लाइन आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये जो है मैं इसके लिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको आदत हो जाए, बिकॉज जो आगे के सम है उसके अंदर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका जो है मार्क्स कट सकता है, आधा मार्क्स आपका कट सकता है। तो इसके लिए जो है अभी से आदत डलवाने के लिए ये लिखवा रही हूँ। आप लोगों को ये लिखना बहुत जरूरी कि आप y को या x को क्या लेट कर रहे हो, क्या धार रहे हो। अब जो है x प्लस, अब y के बदले हम क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें x नहीं दिया है तो हमको पता चल गया कि हमें क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। सो x इज इक्वल टू लिखेंगे, अब इज इक्वल टू जो है 3 को अपने साथ खींच लाया। अब ये जो 5 प्लस में है साइड चेंज करके माइनस में आ जाएगा। सो 5 में से 3 गया तो 2, बट यहाँ पे बड़ा कौन है, 5 बड़ा है तो यहाँ पे क्या है माइनस की साइन लगेगी। यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिली -2। हमें y 5 दिया था और मिला हमें x -2, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि -2 और 5 ऐसे, और बीच में ऐसा कॉमा बिठाएंगे ताकि सामने वाले को जो है पता चले, एग्जामिनर जो वो आपका टेस्ट चेक करने वाले को पता चले, इसलिए लिखेंगे बस से नंबर दे दीजिएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे ये हमारा थर्ड सम, वापस लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे वापस से हमें y की वैल्यू दी है 3, तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 3। x इसी ऐसा y की जगह हम लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू 3। अब वापस से इसमें हमें पता चल गया ढूंढना क्या है, x इज इक्वल्स टू इसके साथ। अब ये जो इज इक्वल्स टू 3 को ये ले आया, अब ये जो 3 है वो प्लस में है, साइड चेंज करते आ जाएगा माइनस में। सो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 - 3 0। सो x की वैल्यू हमें क्या मिली 0, तो हम यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू 0। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। ओके, तो ऐसे हम जो है फाइंड आउट करेंगे। ऐसे जो है बॉक्स को हमें फिल करना है। आप लोगों को और एक बार जो है मैं ये सॉल्व करवाती हूँ, इससे भी आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। अगर इसमें कोई क्वेरी रहेगी तो वो शायद इसमें सॉल्व हो जाए, और अगर कोई क्वेरी अभी भी ये सॉल्व करने के बाद भी अगर कोई क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी क्वेरी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखेंगे, सो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ हमें y की वैल्यू दी गई है 0, तो हम लिख देंगे लेट y इज इक्वल्स टू 0। x वैसे का वैसा माइनस y के बदले हम बैठाएंगे 0 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ ढूंढना क्या है x, तो x को हम साइड में बैठाएंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ आया, 4 इसके साथ आ गया। अब ये जो 0 है वो माइनस में है, साइड चेंज करके किसमें आ जाएगा प्लस में। सो x इज इक्वल टू 4 + 0 4। सो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिली 4, तो x के डब्बे में हम बैठाएंगे 4, यहाँ पे भी 4 एंड 0। ये हमारा इतना सा कंप्लीट हो गया है, बाकी का आगे कंप्लीट करते हैं। अब आपको पता चला होगा कि ये बॉक्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम प्रॉपरली जो है वैल्यूज को बिठा सके, बिकॉज 3x एक इक्वेशन से, लाइक इतने इक्वेशन से हमें 3x और 3y मिलेंगे, सो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जो है बॉक्स बनाया जाता है। और जब आप ग्राफ बनाते हो तभी ये जो बनाया हुआ बॉक्स है वो बहुत काम आता है। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी तो आप लोग समझ जाओगे। अब जो है सेकेंड वन करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है -1, तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू -1। अब x की जगह हम बिठाएंगे -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ढूंढना क्या है -5 मतलब y ढूंढना है, बट उसके साथ माइनस की साइन है तो वो भी आएगी साथ में, इज इक्वल्स टू 4। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अब हम बैठाएंगे -1 को। अब ये जब माइनस में है तो साइड चेंज करके आ जाएगा प्लस में, वो +1 हो जाएगा। सो 4 + 1 क्या होता है 5। y इज इक्वल टू, अब ये जो y के पास जो साइन है वो 5 के पास चले जाएगी, तो ये जो 5 प्लस में था बन जाएगा माइनस में, वो -5 बन जाएगा। सो ये -1 और ये -5 हमें y की वैल्यू मिल गई। हम नीचे बॉक्स में भी लिख देंगे -1 एंड -5। और अब ये जो डब्बा है लास्ट वाला वो हमें पहले से बना हुआ है, ये 0 और -4 जो है इसकी वैल्यूज है। अगर आप फिर भी आपको आया कि नहीं आया ये चेक करने के लिए आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपको यही मिलेगा। सो अब हम करते हैं ग्राफ। सो गाइस अब हम जो है ये ग्राफ करेंगे। आपको जो है x एक्सेस और y एक्सेस ऐसे बना देना है। अब जब हम ये बनाते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ये लाइन को x लिखना है या ये लाइन पे y लिखना है। तो इसकी सिंपल इजी
ट्रिक बताती हूँ कि जब हम y लिखते हैं, वन सेकेंड, जब हम y लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, यानी ये लाइन ऐसे निकलती है तो आपको ये एक साइन मिल जाएगा y बनाते टाइम, तो आपको जो y है वो ऐसे लिख देना है ताकि ये लाइन जो नीचे आती है यानी कि ये लाइन पे y रहेगा और जो बचा वो ये लाइन इस पे x रहेगा। ये एक सिंपल इजी ट्रिक है, मतलब मेरे को खुद को नहीं समझ में आता था, मैं भूल जाती थी कि x किधर लिखना है y किधर लिखना है, तो मैं ऐसे याद करके मतलब ऐसे समझ के लिखती थी कि y की लाइन ऐसे निकलती है तो y यहाँ पे आएगा। सो आपको भी ये ट्रिक काम आए इसके लिए मैंने बता दी। अब यहाँ पे जो है ये जो एरिया पूरा प्लस का रहेगा, ये एरिया पूरा माइनस का रहेगा, यानी कि यहाँ +1 +2 +3 करके रहेगा, यहाँ पे x एक्सिस पे +1 +2 +3 रहेगा, यहाँ पे ये साइड पे आपको -1 -2 -3 मिलेगा और यहाँ पे आप लोगों को -2, यहाँ जो नीचे की लाइन है यहाँ पे अब आपको 0 से नीचे -1 -2 -3 की साइंस मिलेगी। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बॉक्स आपको कंपलसरी लिखना है स्केल, ऐसा स्केल लिखना है कि ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी कि ये जो बोथ एक्सेस है यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये दोनों एक्सेस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट को दर्शाता है। ये इस बॉक्स का मीनिंग है, ये लिखना बहुत जरूरी है। इसका अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका जो है वो मार्क्स कट हो सकता है, तो इसको लिखना मत भूलना। अब जो है हम हमारा सम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो हमने यहाँ पे x की इक्वेशन 1 की x की वैल्यू और y की वैल्यू और इक्वेशन 2 की x और y की वैल्यूज ढूंढी थी। सो हम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 0 को हम ग्राफ पे शो करेंगे। सो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। सो यहाँ ग्राफ की ओर आते हैं। यहाँ ग्राफ में जो हमारा 3 था वो पॉजिटिव था, +3 था, तो यहाँ +3 ये रहा, और y जो था, अब y तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं, 0 जो 0 ही रहता है, तो यहाँ पे ऐसे, तो ऐसा नहीं कि जो डॉट है मैं यहाँ बनाऊंगी, अगर ऐसा 30 या 03 आता है तो जो नंबर है उसी के ऊपर जो है आपका ऐसा डॉट रहता है, आपको ऐसा डार्क डॉट और एक ऐसा सर्कल कर देना है ताकि वो आपकी एक निशानी रहे। अब जो है हम दूसरा देखेंगे। हमारा दूसरा बॉक्स में हमें x और y की वैल्यू है -x और y जो है हमारा +5 है। x एक्सिस पे हमारा जो है -2 रहेगा और y एक्सिस पे जो है +5 रहेगा। तो ये x एक्सिस पे हमारा -2 और y एक्सिस पे हमारा +5। ये जो है ऐसे यहाँ से ऐसे यानी बीच में जो है रोक के डॉट करना, थोड़ा सा ऐसा डार्क सर्कल बना देना इसके ऊपर। फिर जब हम थर्ड बॉक्स देखेंगे तो इसमें है x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 3। हम दिखाएंगे जैसे कि मैंने बोली यहाँ पे x एक्सिस पे हमारा 0 और y एक्सिस पे हमारा 3। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारा 3, इस पे हमने सर्कल किया। अब जो है हम स्केल की मदद से ये डॉट्स को जो है जॉइंट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और थोड़ी ऐसी लंबी मस्त चौड़ी लाइन मारिए। अब जब लाइन मार देंगे हम ये जो एक्स्ट्रा लाइन बचती है इसके ऊपर जो है हम इक्वेशन लिख देंगे कि x + y = 3, ताकि हमें पता चले कि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की है। क्लियर। अब जो है हम ये सेकेंड इक्वेशन की ओर आते हैं। यहाँ पे हमारा x है 4 और y है 0। हम x एक्सिस पे देखेंगे 4 और y एक्सिस पे 0। तो जो डॉट है वो यहाँ नहीं मारना है, मैंने बोली थी जो वैल्यू है उसके ऊपर जो है हमारा ये डॉट होके सर्कल आता है। फिर अब हम यहाँ पे सेकेंड बॉक्स देखेंगे तो उसमें है -1 x एक्सिस पे और -5 y एक्सिस पे। -1 x एक्सिस पे हमारे ये -1 और y एक्सिस पे ये हमारा -5। ये ऐसे यहाँ से ये बीच में इनके यहाँ डॉट आएगा। क्लियर। अब जो हम थर्ड बॉक्स देखेंगे तो उसमें है x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे -4। ये हमारा x एक्सिस पे 0 और ये y एक्सिस पे हमारा -4, इस पे भी डार्क डॉट करके इसे लाइन मारेंगे। अब ये जो डॉट्स है ये दिख रहा है, ये सबको हम कर देंगे जॉइंट, और ये जो बड़ी सी लाइन जो है उसके ऊपर जो है हम लिख देंगे हमारा इक्वेशन, ये x - y = 4। अब जब है ये आप लोगों को दिख रहा रहेगा, ये जो है ये जहाँ पे ये दो लाइन जो है जॉइंट होती है वो आपका साइन होता है कि आपको ऐसे जॉइंट कर देनी है। हम लोगों ने 1.2 का क्वेश्चन 1 करे। अब हम लोग 1.2 का करेंगे क्वेश्चन 2 का सम 3। अब आप लोग बोलेंगे कि सम 3 क्यों?
1 और 2 कहाँ गया, तो 1 और 2 जो है वो आप खुद करोगे, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई वो सेम एज इट इज वैसा ही सम था। अभी भी जो है इसमें आपको मैं ये सॉल्व कराऊंगी तो आप लोगों को वो समझ जाएगा। आप लोगों का होमवर्क, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोगों का होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों के डाउट जो है, आप जो क्वेरीज है वो क्लियर नहीं होंगी, और अगर नंबर्स चेंज होके आ गए बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग क्या है अटक सकते हैं एग्जाम में। सो इसके लिए जो है आप लोगों को वो 1 और 2 खुद से करना है। अगर कोई क्वेरी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगी। सो सम 3 स्टार्ट करते हैं। ये करेंगे तो आपके जो थोड़ी बहुत जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। अभी जो इक्वेशन 1 है वो पिछले जो हम लोगों ने अभी जो सम किया वैसा ही है, बट जो इक्वेशन 2 आप लोग देखोगे तो इसके अंदर यहाँ x के पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। अभी लास्ट सम जो किया उसमें भी नहीं थी, बट यहाँ पे जो है x के पास जो है वैल्यू आ चुकी है। सो इसमें कुछ इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इजी है। आप लोगों को सॉल्व कराती हूँ तो समझ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन 1 है। सो यहाँ हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको मैं ऐसा नंबर दे दूंगी ताकि मुझे समझ आए। हाँ, सो अब जो है हम या तो x को धार सकते हैं कोई नंबर, या y की, यानी कि लेट x इज इक्वल टू सपोज 2 या लेट y इज इक्वल टू 2। हमेशा हम लोग ज्यादातर x को ही लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, अब मैंने जैसे 2 बोली तो हम 2 ही लेते हैं। मैंने बोली थी आप लोगों को कि आप लोग 1 to 5 और -1 to 5, -1 to -5 तक या 1 to 5 तक आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप लोग 0 भी ले सकते हो, 5 के आगे भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट उससे क्या है कि नंबर्स जो है वैल्यूज जो है ज्यादा आएंगी, और क्या पता आपके ग्राफ में उतनी वैल्यूज आए या ना आए, क्योंकि x की जो एक्सेस है उसके x एक्सेस पे जो है हमारे लास्ट 8 तक के अमाउंट आते, नंबर आते, और y एक्सेस पे जो है हमारा लास्ट 12 तक हम लोग लेते हैं। तो उसके बीच जो है हमारी वैल्यू आनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 6 या 8 या 9, 8 तक ले लिए हम लोग ने, चलेगा। लेकिन वो 8 से y के ऊपर y की वैल्यू पे इफेक्ट हुआ कि उस y का आंसर 13 या 14, 15 ऐसा आ गया, तो क्या है कि हम अटक सकते हैं, हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी पूरे सम की, और बोर्ड एग्जाम में हमारे पास जितना टाइम हो वो हमें कम ही लगता है। तो इसके लिए क्या है, आप छोटे छोटे अमाउंट्स लिए तो इससे जो है सम इजी हो जाता है, और आपकी जो है फटाफट वैल्यूज निकल आती है और सम राइट हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही मैंने x2 लिया वैसे ही यहाँ बॉक्स में मैं लिख दूंगी 2। क्लियर, यहाँ लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, कुछ लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं कि y का जो अमाउंट होता है वो x में लिखते हैं, x का अमाउंट y में, तो ऐसा सब मत करें। जैसे ही आप x की वैल्यू लेते हैं वैसे ही आप यहाँ पे 2 लिख दे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ x की वैल्यू तो हमने 2 ली, तो हम x के बजाय लिखेंगे 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब मेरी ढूंढने की चीज क्या है, y है, तो मैं y को साइड करूंगी, इज इक्वल टू उसके साथ आया 0 भी खींचा। अब ये जो 2 है वो प्लस में है, यहाँ साइड चेंज करेगा तो वो आ जाएगा माइनस में, यानी कि y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर, तो मैंने ली थी x का वैल्यू 2 और मुझे मिला y का वैल्यू -2, बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और -2, यानी ये 2x की वैल्यू और ये 2 -2 y की वैल्यू। क्लियर, अब हम नेक्स्ट करेंगे दूसरी जो वैल्यूज है वो निकालेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं लेट x जो है लेती हूँ, मैंने आप लोगों को बोली थी आप कोई भी जो है अमाउंट ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो। सो मैं यहाँ लेट x इज इक्वल टू 3 लेती हूँ, बट -3 लेती हूँ। क्लियर, सो यहाँ पे अब x की जगह मैं क्या लिखूंगी, -3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, -3 हम जैसे अमाउंट लेंगे वैसे ऊपर लिख देंगे। हाँ, फिर अब जो है y मेरी ढूंढने की चीज है वो साइड में आया, इज इक्वल टू उसके साथ आया, 0 भी आ गया। अब ये जो -3 है वो साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा +3। सो y इज इक्वल टू मुझे मिला 3। सो मैं लिख दूंगी y इज इक्वल टू 3, यहाँ नीचे का बॉक्स भी जो है कंप्लीट कर दूंगी। x मेरा -3 और y जो है मुझे मिला 3। अब मैं सम थर्ड अमाउंट ढूंढूंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब मैं x को लेती हूँ 1 लेती हूँ। मैंने बोली कि आप 1 to 5
आप अपनी मर्जी से जो नंबर लेना चाहे आप ले सकते हैं। मैंने 1 लिखूं, सो 1 + y = 0। अब ढूंढने की चीज y है, y को साइड में किया, साथ में 0 क्या है, आगे की चीजों को खींच लाता है, आगे की चीजों को खींच लाता है। और ये जो 1 है वो प्लस में है, साइड चेंज करते आ गया माइनस में, सो मुझे मिलेगा y = -1, यानी कि मैंने x लिखी 1, मिला मुझे -1, हो गया। ये मेरा एक बॉक्स कंप्लीट, एकदम सिंपल। आप लोगों को जो है यूट्यूब पर और भी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, बट ये सबसे ज्यादा इजी ट्रिक है। आप अपने यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, जितने भी मेथड्स आप देख सकते हो, आपको सबसे इजी मेथड ये ही मिलेगी। अब हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। हमारा इक्वेशन 2 है 2x - y = 4। यहाँ पे जो है हमें x के पास एक वैल्यू दी गई है, जरूरी नहीं कि x के पास हो, कभी कभी y के पास होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि x के और y दोनों के पास वैल्यू होती है। सो हमें अटकना नहीं है, घबराना नहीं है, हम जो नॉर्मल सम करते हैं वही करेंगे। मैं आप लोग को एक बार करके बताती हूँ। 2x - y = 4। आप अपना इक्वेशन लिखें, फिर जो हम लेट x = 5 कर दें। अब ये जो 2 है उसके बाद में जो x है, अब x के बदले हम क्या लिखेंगे, 5 - y = 4। अब ये जो 5 है वो इसके साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 2 = 10 - y = 4। अब जो है हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे y को हमें ढूंढना है, हम साइड में करेंगे, = उसके साथ आया, 4 भी उसके साथ आया। अब ये जो वन मोर थिंग, यहाँ पे -y है, -y यहाँ पे आ रहा है, उसका यहाँ आ रहा है तो वो उसके माइनस के साइन के साथ ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो 10 है, ये 10 प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो वो माइनस में चले जाएगा, यानी कि ये -10 हो जाएगा। -y = 10 - 4 6। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, 10, तो उसकी साइन भी यहाँ लगेगी, तो ये हो जाएगा -6। अब मैं फाइनल आंसर लिखूंगी, तो मैं y = 6 लिखूंगी, यहाँ पे सम खत्म। अब आप लोग बोलो कि ये माइनस कहाँ गए, तो मैंने आप लोगों को सिखाई दी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसके लिए जब मैं मेरा फाइनल आंसर लिखूंगी तो मैं ये 6 को जो है पॉजिटिव रखूंगी, प्लस में रखूंगी, बराबर। तो यहाँ पे मैंने x क्या ली थी, 5, y मुझे मिला 6, मैं लिख दूंगी 5 और 6, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग दूसरी दो x और y की वैल्यूज को फाइंड लेते हैं, फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे x - y = 2x - y। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x = कुछ भी ले सकते हैं, 3 लेते हैं, बराबर। तो 2x की वैल्यू की वजह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, -y = 4। अब मैं क्या करूंगी, 3 × 2 = 6, मैं क्या करूंगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -y = 4। अब y मेरी ढूंढने की चीज है, तो वो माइनस, अब y के पास माइनस की साइन है तो वो माइनस के साथ ही ये बाजू आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि साइड चेंज कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, साइड वो नहीं चेंज कर रहा है, वो जो है स्टार्ट से ही चल रहा है, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे ही उसका आ रहा है। अगर वो आगे या पीछे जाए तो साइड चेंज करना बोलते हैं, यहाँ पे उसका साइड चेंज नहीं हो रहा है कहीं पे भी, ये जो है वैसे का वैसे ही नीचे उतर गया है, ऐसी बात है। लेकिन जो है हम लिखने टाइम ऐसे और लाइन टू वाइज में लिखते हैं, इसके लिए वैसा है। अब = उसके साथ 4 भी जो है उसके साथ आ गया। अब ये जो 6 जो है वो प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 नहीं बचेगा, -2 बचेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है 6 है वो बड़ा है। अब वापस से हम क्या करेंगे, y = सिर्फ ओनली 2 लिखेंगे। अब वो क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही यहाँ पे जो है कि यहाँ माइनस की साइन नहीं लगाते कि 2 को तो लास्ट में पॉजिटिव में ही होना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ माइनस की साइन नहीं लगाते हो रूल के हिसाब से, तो आपके जो है मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ हमने x को जो 3 लिया था और y हमें मिला 2। अब हम थर्ड वाला करते हैं, 2x - y = 4, क्लियर। अब हम वापस से लेट x = 3 लिया था, अब -3 लेते हैं, क्लियर। अब वापस हम करते हैं, हम लिख देंगे -3 - y = 4। अब 3 × 2 = 6, लेकिन यहाँ पे आएगा -6, क्यों, बिकॉज 3 बड़ा है तो 3 की साइन लगेगी, -y = 4। अब ये जो y को है मैं यहाँ ला दूंगी, क्योंकि मुझे y क्या है, ढूंढना है,
सो माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 4 उसके साथ। अब ये जो -6 है वो वहां चले जाएगा तो वो +6 हो जाएगा, साइड चेंज करते माइनस का प्लस हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 + 4 10। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -10। अब -10 क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो y की साइन थी वो जो है वो 10 के पास चले जाएगी, तो ये -10 हो गया। हमने लेट x किया था -3, हमें y मिला -10। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो है x और y की तीन वैल्यू जो है फाइंड कर ली है, ढूंढ ली है। अब हम ये जो वैल्यूज को है ग्राफ पे उतार देंगे। सो अभी हम ग्राफ के ऊपर सम करेंगे। हम x एक्सिस और y एक्सिस आप लोगों को बना लेना है, स्केल लिख देना है। अब आप लोग ये वैल्यूज देखोगे तो ये मैंने पहले से आप लोगों को समझाने के लिए लिख दी, बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि ये वैल्यूज हमारी कहाँ से आई। सो ये कौन सी वैल्यूज है जो हम लोगों ने यहाँ पे जो सम करके ढूंढे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। सो आपको ये बॉक्स देख के ही अब डायरेक्ट जो है सम करने जमेगा भी। डायरेक्ट आप एक ऐसे देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती है आपकी, सम रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए ये बॉक्स जो है हमने बनाया था ताकि हम डायरेक्ट देख देख के फटाफट जो है ग्राफ पे वैल्यूज उतार दें। तो हमारे यहाँ x और y की वैल्यू है, x है हमारा 2 और y एक्सिस पे हमें करना है -2। सो x एक्सिस पे हमारा ये 2 और y एक्सिस पे हमारा -2। यहाँ पे ये x एक्सिस पे 2 और ये y एक्सिस जो हमारी उस पे ये हमारा -2। तो इसके लिए जो है मैंने डॉट करी, ये सर्कल करी और उसके ऊपर जो है हमने लिख दिए ये 2 और -2। अब ये जो सर्कल है वो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी लाइन मारते टाइम जो है ये पॉइंट मिले जरूरी नहीं, थोड़ा आगे पीछे होता है, तो ये सर्कल जो है वो हेल्प करता है आप लोगों को लाइन मारने में। ओके, सो ये जो है आप सर्कल कर लीजिए। अब जो दूसरा हमारा है उस पे है x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 3। सो ये हमारा x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे ये हमारा 3। तो ये हमने लिख लिया, डॉट मारा है और सर्कल किया और उसके ऊपर वैल्यू भी लिख दी है 3 और -3। आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन ना हो तो आप इसे x इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो कि ये इक्वेशन 1 की वैल्यूज है करके। अब हमारी थर्ड जो यहाँ पे है कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1। सो हम लोग करेंगे x एक्सिस पे ये हमारा 1 और y एक्सिस पे ये हमारा -1। ये हमारी इक्वेशन 1 की वैल्यू। अब जो है हमें तीन वैल्यूज हमने लिख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसको जॉइंट कर देंगे। अब मैंने आप लोगों को बोली थी कि पॉइंट हमेशा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी क्या है प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए सर्कल जो है हमारी हेल्प करता है ऐसे प्रॉपर लाइन करने में। अब जब हम लाइन मान लेंगे हम लिख देंगे कि x + y = 0 इक्वेशन 1। ऐसा इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लंबी लाइन मारनी है आपको। अब जो है हम आगे देखेंगे तो हमारी इक्वेशन 2 की वैल्यू x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 6। सो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे ये 6, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन 2 की वैल्यू। अब हम देखेंगे x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2। सो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2 से हमें मिल गई वैल्यू। अब x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे -10। सो x एक्सिस पे ये 3 और y एक्सिस पे हमारा -10। सो ये हमने ऐसे वैल्यू जो है लिख लेनी है। अब हमें ये जो भी तीन वैल्यूज मिल गई है हमने ग्राफ पेपर पे लिख ली। अब जो है हम इसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो बिठाना बहुत सिंपल है, सम कैसे करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे हमारा 1.2 कंप्लीट होता है। आगे आप लोगों को जो है ऐसे ही सम रहेंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी, या तो फिर एक में वैल्यू होगी या फिर ऐसे सम आएंगे जिसमें x और y दोनों के पास वैल्यू होगी। बट मैंने आप लोगों को बोली दोनों में वैल्यू हो, एक में हो एक में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बस सिर्फ x को लेट कर रहे हो या y को लेट कर रहे हो, जिसको भी लेट कर रहे हो आप लेट करो। 5 बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जांपल किया। अब x की जगह पे यहाँ पे नंबर कोई हो तो आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे नंबर हो जाएगा। जो भी चीज ढूंढनी है उसको साइड में करें और फिर क्या करें, आगे जो हमारा प्लस माइनस साइड चेंज करके जो हम प्लस माइनस करते हैं उससे फाइनल आंसर निकाल दें। जो भी आंसर निकलेगा उसको ग्राफ पेपर पे उतार दें। हमारा सम क्लियर। अब जो है
सम करेंगे उसके अंदर कोई भी आपको क्वेरी आए, डाउट आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। आप लोगों का खुद से सम करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे पर्सनली जहाँ घर में पढ़ाती हूँ जो बच्चों को, उन लोगों को भी मैं सारे सम नहीं कराती हूँ, यानी कि पहले मैं एक दो सम उन लोगों को बता देती हूँ, फिर जो आगे के सम है वो मैं खुद उन लोगों को करने ही देती हूँ। उन लोग यहाँ मेरे सामने बैठ के करते, उनको जो भी डाउट और क्वेरी आती है वो लोग मुझसे पूछते हैं और फिर जो है खुद से सीखते। तो ऐसे क्या होता है कि मुझे होमवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती, उन लोग यहाँ ही पे जो है एकदम पक्का सीख लेते हैं। एक बार आप मेरा जो है सम सीखो, ठीक है, देख लिया, अच्छे से सीख लिया एक सम, फिर जो है आगे सम आप खुद से करो। वो जो आप खुद से कर लेते हो वही आपका होमवर्क हो गया, वो आपके माइंड में फिट हो गया, आपने खुद से कर लिया। तो इस पर डाउट क्वेरी जो है वो आप पूछ लें और क्लियर कर लें। तो ऐसा है कि मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ वीडियो नहीं बनाती हूँ या मुझे वीडियो बनाने आलस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ यहाँ लाइव भी कराती हूँ तो मैं उन लोगों को एक दो ही सम कराती हूँ, बाकी सम मैं उन लोगों को खुद को करने ही देती हूँ। बिकॉज क्या है, नंबर और वैल्यूज चेंज होके आ गई तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अटक सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहो खुद से सम करने की, तो आप लोग क्या है, एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें, ठीक है। सो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें, जितने लोगों में करें करते ही जाएं, एंड या सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। 1.3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सो स्टे ट्यून्ड।